हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बैंक की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं आज 2020 के क्वेश्चन बैंक में। उम्मीद है कि आपने 2018 और 19 का क्वेश्चन बैंक जो कल और परसों अपलोड हुआ था देख लिया होगा, और अब हम 20 का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड होती थी वहां मैं ये करता था कि इंडिविजुअल अपलोड करता था। इट मींस के साइंस एंड कॉमर्स का अलग और आर्ट्स का अलग। बट इस बार जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, यहां आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो पर क्लिक किए हैं, इसी में आपको साइंस एंड कॉमर्स का भी 2020 का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और आर्ट्स का भी 2020 का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। चलिए इस सीरीज को अब आगे ले जाते हैं। आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अच्छा हाँ, ये देखिए जिस तरह से यहां पे लिखा हुआ है ना 2020 का क्वेश्चन बैंक साइंस एंड कॉमर्स, ऐसे ही जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आर्ट्स का लिखा हुआ होगा। एक चीज और मुझे आपको बताना था कि अगर आप लोग अभी तक एग्जाम मंथन से नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करके एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। पता है आपको ये क्या है? ये वो कोर्स है कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, सिर्फ 90 मिनट अगर अपना लगा दें आप, जो हजारों बच्चे रोजाना बिहार के जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स काफी होगा। 90 मिनट के इंग्लिश के कोर्स के साथ आपको इसमें 90 मिनट का हिंदी और 90 मिनट का उर्दू का कोर्स मिलता है। आपसे पहले 60,000 से ज्यादा बच्चे इस कोर्स से जुड़ चुके हैं। आप जाइए, आप इंस्टॉल करिए और अभी देख लीजिए। ये फीस है दोनों सब्जेक्ट की। इसी में आपको इंग्लिश हिंदी मिलेगा, इसी में आपको इंग्लिश उर्दू मिलेगा। कोई प्रॉब्लम हो, आपके सामने ये नंबर्स हैं, आप इस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और इस कोर्स में आपको क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, ऑडियो समरी, पूरे 21 चैप्टर की 5-5 मिनट की समरी। यानी अगर आपने पूरे साल कोई चैप्टर नहीं पढ़ा घंटों लगा के, तो 5 मिनट लगा के उसकी स्टोरी आप समझ लीजिए। ग्रामर के ट्रिक्स मिलेंगे जिसमें आपको मैं हर क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में बनाना सिखाऊंगा। एक्सप्लेनेशन, जिसके लिए पूरा बिहार परेशान रहता है, पूरे बिहार के स्टूडेंट, इससे समरी, एप्लीकेशन, इस सब का ट्रिक मिलेगा। साथ ही कौन सा क्वेश्चन बनाना है, छोड़ना है, ये भी बताया जाएगा। और एक मास्टर टेस्ट सीरीज मिलता है। चलिए आते हैं अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले सवाल की तरफ आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है, she.b40, she.b40, और हाँ यहां पे पहला ही सवाल है कि अबव 40 वो 40 से ऊपर की होगी। ठीक है, she'll be above 40। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज द पर्सन डॉट डॉट दिस पिक्चर। मतलब इस तस्वीर में कौन सा बंदा है, जल्दी बताना है आपको। इस तस्वीर में कौन सा बंदा है? तो क्या ये एट दिस पिक्चर होगा? एट दिस पिक्चर नहीं होगा। बाय दिस पिक्चर होगा? नहीं होगा। ओवर दिस पिक्चर होगा? नहीं होगा। इन दिस पिक्चर होगा, क्योंकि उस तस्वीर के अंदर की बात हो रही है, उस तस्वीर में की बात हो रही है। ठीक है, चलो तो हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर। सारे बंदे को क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, मतलब ये जनरल केक की बात नहीं हो रही, बल्कि उस केक की बात हो रही जो उस टेबल पर है। तो ये किसी खास की तरफ इशारा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहां पर सही सेंटेंस चुनना है। मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूं, है ना। आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई नो लाइक कॉफी, आई हैड नो लाइक कॉफी, आई विल नो लाइक कॉफी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी आई डू नॉट लाइक कॉफी। निगेटिव जब हम बनाते हैं आई लाइक कॉफी का, तो बनता है आई डोंट लाइक कॉफी। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, द टीचर डॉट द लेसन यस्टरडे। मतलब टीचर ने कल एक लेसन पढ़ाया। ये यस्टरडे पे नजर पड़ रही है आपकी? जब भी यस्टरडे आता है मेरे भाई, तो इस पे नजर पड़े। आंख बंद करके वर्ब के सेकंड फॉर्म का जो है यूज करोगे। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है। क्वालिटी तुम लोगों को ओके इंग्लिश एकेडमी पे मिल रही है मेरी जान। कहां हो यार, पहुंचो, पर डे क्लास होती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम का इधर उधर होता है। हम 8 बोल के 8:15 में आते हैं, 8:15 बोल के 8:30 में आते हैं। तो अब तक समझ जाना चाहिए था ना तुमको। वो 10-15 मिनट का मार्जिन लिया करो। एक्चुअली वो और भी क्लासेस होती रहती हैं, है ना। तो थोड़ा बस 5-10 मिनट का हेरफेर होता है। तो ऐसे चलो, इट डॉट रेन वी विल गेट वेट। मतलब सॉरी, इट मे रेन वी विल गेट वेट। हम लोग भीग जाएंगे। इट मे रेन, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, हम लोग भीग जाएंगे। तो अब देखो यहां पर
इसको ना कंबाइन करना है, इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। जिन स्टूडेंट्स ने फ्यूचर कंडीशनल पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था, इसकी एक अलग से क्लास हुई थी। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर दिन आपको मैं यहां पर जो है, आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। हाँ, तो मैं फ्यूचर कंडीशनल की बात कर रहा था। वहां पे क्या है कि आप लोगों को मैंने इफ और वेन कंडीशनल बताया था। इफ और वेन कंडीशनल में क्या है कि जिस साइड में इफ और वेन होता है ना, जिस वाले क्लॉज में जो है इफ वेन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और दूसरा वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है। बात ये हो रही है, देखो बारिश हो सकती है, हम लोग भीग जाएंगे, मतलब अगर बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे, जोड़ के सेंटेंस ये बनेगा। तो इफ इट विल रेन वी गेट वेट। मैंने पहले ही कहा था कि जिस साइड ये कंडीशनल वर्ड होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, जबकि ये सिंपल फ्यूचर में है, तो ये गलत है। हैड आई रेन वी गेट वेट, ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा इसका। इफ इट रेन्स विल गेट वेट, ये वाला सेंटेंस एप्रोप्रिएट है, सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज बी क्वाइट, आई डॉट डॉट माई होमवर्क, मतलब शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। अब देखो, आई में इज डूइंग होगा, नहीं होगा। आई में विल डूइंग होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा यहां पर कि आई में तो इज लगता ही नहीं है, और यहां पे विल एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी आएगा पहला फॉर्म आएगा, तो इसका जो सही आंसर है एम डूइंग हो जाएगा। आगे चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अगला है, ये साइंस एंड कॉमर्स वालों का क्वेश्चन है 2020 का। बेटा क्वेश्चन बैंक सीख जाओ, पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भूसकोल बच्चे या तेज बच्चे में जो फर्क है ना, वो क्वेश्चन बैंक करता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप एक साल के क्वेश्चन बैंक को लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पूरे डीप डेप्थ में जाके पढ़ते हो, उसको एक एक चीज पे आपकी स्टडी असल होती है ना, पिछले 5 साल के क्वेश्चन बैंक से पूरा ट्रेंड पैटर्न एक समझ में आ जाता है। भूसकोल स्टूडेंट गेस क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं जो टीचर्स के होते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट्स है क्वेश्चन बैंक फोकस करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम क्वेश्चन बैंक के आंसर को लो, बट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को पिक करो, आंसर के लिए ओके इंग्लिश एकेडमी पे आओ। अगर 2 लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, सॉरी 3 लैंग्वेज की बात है तो, और संस्कृत मैथिली भी हमने इस साल से ऐड ऑन कर दिया है। हम पिछले साल तक संस्कृत मैथिली नहीं पढ़वा रहे थे, बट इस साल हम पढ़वा रहे हैं। तो just go and tell your friends that what we are providing to our students who hail from Bihar, who are from BSAB, Bihar School Education Board, right? Bihar State Education Board. So just go and share each and everyone that हम लोग per day academy. रीता डॉट डॉट to the radio. रीता रेडियो सुन रही है, is listening एकदम सही आंसर है इसका। अब चलो, अब कोई बात नहीं, अब सीधा पढ़ाई होगा। The cat is eating the fish. किसमें बनाना है? पैसिव में। पैसिव में बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था तुम लोगों को, EVH 514। EVH 514 का ये मतलब है बेटा, यहां पे देखो ये टॉपिक एक्स्ट्रा में क्या क्या आता है, इजएमआर, वॉज, है ना, ये सब टॉपिक्स है। पहले पहचानो ये टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है तुम्हारा V4। तो मैंने कहा था जब भी V4 आएगा तो पैसिव में क्या होगा? बीइंग आएगा। अब तलाशो आंसर में बीइंग कहां पर है। इसमें बीइंग है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। आंसर यही होगा, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। कैसे बनेगा, ई वाला चक्कर छोड़ दो। अगर EVH 514 आता है तो ये क्रैश कोर्स में मिलेगा आपको, डोंट वरी। जैसे आओगे टेंस के लिए आपको हम 10 से 12 ट्रिक बताएंगे, टेंस खत्म। वॉइस आओगे, वॉइस के लिए देखो लंबाई के मतलब वो उसमें वो भी थ्योरीज होंगी जो डीप में पढ़ना चाहते हैं, और ट्रिक्स भी होंगे वो उनके लिए जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी चॉइस पे होगा आप कौन सा वाला कर रहे हो। टेंस ये 12 ट्रिक्स होगा। वॉइस आओगे, ये वाला ट्रिक पढ़ाएंगे, EVH 514। नरेशन पे क्लिक करोगे तुमको मिलेगा RCTVP, ये ट्रिक मिलेगा बेटा, एक से एक ट्रिक मिलेगा। मोडाल्स में आओगे 5 ट्रिक पढ़ाएंगे, मोडाल्स खत्म हो जाएगा। अरे सबका ट्रिक है, समझे। जो क्वालिटी तुमको ओके इंग्लिश एकेडमी में मिल रही है ना, ये नेशनल लेवल की क्वालिटी मिल रही है। जस्ट गो एंड डू दैट। ई करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है पढ़ाएंगे, डिटेल में भी पढ़ाएंगे, बट ट्रिक है जो एग्जाम के लिए काम आएगा। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव के, 50 क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो 10 से 15 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, खत्म ऑब्जेक्टिव। आगे चलो, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। वाइटमिन की स्पेलिंग है, ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने।
ही डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। मैंने क्या बोला था, जैसे ही एवरी डे पे नजर पड़ेगी, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, वंस अ डॉट 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 कोई टाइम एक्सप्रेशन, ट्वाइस अ डॉट 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 कोई टाइम एक्सप्रेशन, थ्राइस अ डॉट 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 कोई टाइम एक्सप्रेशन, इस सब पे अगर नजर पड़ती है, आंख बंद करोगे, वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म लगाओगे, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, फिर एक ट्रिक, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, देखो बेटा प्रैक्टिसेस कहां पर है, यहां पर है, ये आंसर होगा। आगे चलो, द नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू। द मदर सैड इन अ कॉर्नर, मां कॉर्नर में बैठी और अपने बेटे को जो है, अपने बेटे को हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, और अपने बेटे को बेबी स्टेप्स लेते हुए उसने देखा, सैट इन अ कॉर्नर वॉचिंग हर सन। यहां पे ये जो फ्रेज है ना, ये इसके बाद हम जो है वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे। द मदर सैट इन अ कॉर्नर वॉच्ड हर सन टेक हिज baby steps, watching her son take his baby step, watch her son taking baby steps, या to watch her son taking baby steps। तो watching her son मतलब वो काम constantly जो है वो कर रही थी। आगे चलो, the next one। अगला है choose the correct sentence। यहां पर है either of three men can do it, any of the three men can do it, either of the three men can do it, any of three men can do it। जल्दी से बनाना स्टार्ट करो। यहां पर जो सेंटेंस है तुम्हारा, उसका मतलब यह है कि तीनों में से कोई भी बंदे इस काम को कर सकते थे। जल्दी से बनाना स्टार्ट करो, क्या सही होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ईदर ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट। यहां पर द नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक तीन बंदे की बात हो रही है और उनमें से कोई एक, यानी ईच पे फोकस जब किया जाएगा तो वहां पर आइदर लगेगा। दैट्स वाई ये सी वाला ऑप्शन तुम्हारा जो है ये ज्यादा करेक्ट है। आगे बढ़ो, अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब ये देखो यहां पर फिर से मैंने क्या कहा, अगर पैसिव वॉइस बनाना है, या अब देखो ये पैसिव से एक्टिव बनाना है। हाँ, ये नए पैटर्न में शामिल किया गया 2018 से पहले, 2009 से 2017 तक सिर्फ एक्टिव टू पैसिव आता था, और अब 18 से 22 तक या जो 23 में एग्जाम होने वाला है, पैसिव टू एक्टिव भी आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बात वही है। अगर मैंगो मीन्स आम है तो आम की इंग्लिश मैंगो है ना। मतलब जो स्टेप करके तुम पैसिव बना रहे हो, उसी स्टेप को अगर हटा दोगे तो एक्टिव बन जाएगा, यही बात है। लेकिन वो जो ट्रिक है ना EVH 514, ये तुमको क्या बताती है, अगर यहां पे बीन आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस में हैज हैव होगा कहीं ना कहीं पे। देखो हैज और हैव तलाशो, इसमें हैज हैव है, ये आंसर नहीं है, इसमें है नहीं है, हैड है, लेकिन ये तो हैव है, तो प्रेजेंट का ही होगा ना वर्ब कोई। अब चलो यहां पे ये हैज है भाई, ये आंसर है। कितना टाइम लिया हम? 3 सेकंड मुश्किल से। आगे चलो, तो EVH 514 जब सीख जाओगे ना तो ऐसे ही बन जाएगा फटाक से। यू ऑर्डर्ड द पियानो, तुम पियानो बजा रहे हो भाई, यू में आर लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म है। आगे बढ़ो, द नेक्स्ट वन। अगला आता है, लेट्स गो अहेड। वी डॉट हिम यस्टरडे, मतलब हम लोगों ने उसे कल देखा। यस्टरडे पे नजर पड़ेगी ना भाई, देखा नहीं सॉरी, विजिट किया, इस पे नजर पड़ेगी ना मेरे भाई। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दोगे, क्या है? विजिटेड है, यही तुम्हारा आंसर होगा। ये दिस वन, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स गो अहेड। वी डॉट दैट यू वुड सक्सीड, वी डॉट दैट यू वुड सक्सीड, मतलब हमें आशा है ना, हमने आशा की कि तुम सफल होगे, हमने आशा की कि तुम सफल होगे। तो अब एक बात बताओ, ये जो वुड है ना, ये वुड इधर कब आता है? जब एक तरफ वर हो, है ना, और जब हम इसकी बात करें आशा की, तो यहां मतलब इमेजिनेशन, एस्पिरेशन, जब इस सब की बात होती है तो इसमें हम वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। अगर मैं चिड़िया होता, मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर हैड प्लस V3 होगा तो भी इधर हम वुड लगाएंगे। सेंटेंस देखो किस तरह का होता है, जैसे सपोज हमने ये कहा, अगर मेरे पास पैसा होता मैंने तुम्हारी मदद की होती। ठीक है, ये हमने आशा की थी कि तुम सफल होगे। वी हैड होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। अगला आपकी स्क्रीन के सामने एक पुल है। अब देखो यहां पर जो है ना अक्रॉस लगेगा। अक्रॉस का सिस्टम ये है, इसका 3 यूज है, देयर आर 3 यूजेस। अक्रॉस मैंने क्या बताया, जैसे देखो मान लिया ये जो है ना एक पुल है, ये एक नदी है, और नहीं ये नदी है, अरे यार
ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, ठीक है, और इस पे एक 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 पुल है ऐसे करके, ये पुल है, ये पुल है इस पे। तो ये जो पुल है ना, ये इस सिरे से लेके इस सिरे तक होता है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। या फिर हम ये बोले कि पुल के उस पार एक झोपड़ी है, तो भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। देयर इज अ झोपड़ी अक्रॉस द पुल, अक्रॉस द ब्रिज, देयर इज अ हट अक्रॉस द ब्रिज। या सपोज के दोनों तरफ हो, जैसे सपोज मैंने एक शॉल डाला दोनों तरफ, तो हम कहते देयर इज अ शॉल अक्रॉस द शोल्डर। कई सारे यूज है अक्रॉस का, यहां पे ये वाला जो है ना, ये बेस्ट फिट है। आगे चलो, लेट्स गो अहेड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मेरे भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। आरती मेड मी डॉट 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 माई शू बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस, सॉरी हर हाउस। आरती ने मुझसे मेरा जूता उतरवाया उसके घर में एंटर करने से पहले, है ना। तो यहां पे क्या सही आंसर होगा? आरती मेड मी टू टेक ऑफ या टूक ऑफ या टेक ऑफ या टेकन ऑफ। देखो ओ डबल एफ जहां पर भी होता है ना, उसका मतलब होता है डिटैचमेंट, अलग होना, उतारना, निकालना, छोड़ना, हटाना, टूटना, गिराना, ये सब ओ डबल एफ का मतलब है। आप देखे होगे जो ग्रास वगैरह होता है कहीं पे, और जो लोग अच्छे से प्लांटेशन करते हैं वहां पे क्या, तो कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो भाई, डेकोरेशन के लिए यहां पे। तो ओ डबल एफ मतलब दूर रहना, अवे अवे। यहां पे अब जैसे कपड़ा उतार रहे हो ना, कपड़ा उतारते हो क्या, टेक ऑफ उतारना। तो यहां देखो ये जो है ना पहले ही फॉर्म में होगा, आरती मेड मी टेक ऑफ, जैसे उसने मुझे रोने पे मजबूर किया, है ना, जैसे या उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई, है ना, ही मेड मी क्राई। यहां पे पहले फॉर्म में होगा, टेक ऑफ होगा ना कि टूक ऑफ होगा। आगे चलो, और टू टेक ऑफ तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। ही एड टू मी नहीं बेटा, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। देखो क्या ट्रिक है, ये नरेशन का क्वेश्चन है, तुमको अगर सीखना है ना आरसीटी वीपी ट्रिक, मैं दिखाता हूं, सेकंडों में सवाल बनता है, सेकंडों में। देखो सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर देना भाई, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इट। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क है ना, देखो बेटा आस्क्ड कहां पे, इसमें आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड है, इसमें नहीं है, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब सी के पास चले जाओ, कंजक्शन इफ होना चाहिए, देखो इफ होना चाहिए, तीनों में इफ है। चलो आंसर रिजर्व रखो, टी फॉर टाइम एक्सप्रेशन, देखो बेटा टाइम है कहीं पे, टाइम नहीं है, चलो ठीक है, टाइम है ही नहीं तो फिर यहां से सॉल्व होगा नहीं हमारा मामला। अब वर्ब की तरफ आते हैं, वर्ब हमारा विल जो है ना वुड में चेंज होगा। अब देखो वुड कहां कहां है, यहां और यहां वुड है, ठीक है, इसमें विल है, इसको छांट दिया। अब आओ चलो प्रोनाउन की तरफ आ जाओ। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट। अब देखो यहां पर ये दिस तुम्हारा किस में बदलेगा, दैट में बदलेगा। दिस तुम्हारे ये टाइम एक्सप्रेशन है ना, टाइम एंड इसके साथ प्लेस भी रखते हैं, टाइम एंड प्लेस भी रखते हैं, तो ये दिस यहीं पे बन जाता है तुम्हारा, दिस तुम्हारा दैट में बदलेगा। ये चूंकि पास्ट में है ना, दैट्स व्हाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो दिस दैट में बदलता है। ये तुम्हारा ये भी आंसर नहीं होगा, ए वाला आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल पहले, ठीक है। वो छुट्टी पे जा रहा है, ये लीव का मतलब यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, छुट्टी होता है। और ये सब स्टूडेंट को मालूम है, और सब स्टूडेंट को मालूम है, क्या मालूम है कि हमारे यहाँ टॉप करने पर बिहार के जो 1 से 3 रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं ना, ओके इंग्लिश एकेडमी के, उनको लैपटॉप मिलता है। हर साल 3 लैपटॉप हमारा जाता है, क्योंकि लगभग हर साल 1 to 3 वाले टॉपर रहते हैं हमारी लिस्ट में। 4 to 10 के जो भी स्टूडेंट आते हैं ना, उन सबको एक टैब मिलता है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते हैं उन सबको एक स्मार्टफोन मिलता है। ये हम हर साल देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, एंड वी हैव डन इट। हर साल एक प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, एक बड़े से ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, हम सबको सम्मानित करते हैं, उनको भी, उनके गार्जियन को भी, और ये अवार्ड है हम देते हैं ईच एंड एवरी ईयर। और आप लोग भी इसी में आने वाले हो, वो सब जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ही इज गोइंग ऑन लीव हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। देखते नहीं हो, हम हर चीज पे फोकस नहीं करते हैं, हम सिर्फ लिटरेचर पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हम इसके स्पेशलिस्ट हैं, हम इस पे स्पेशली इसी के लिए काम करते हैं। तो अब टेंशन वेंशन मत लो लिटरेचर का, 300 नंबर पढ़ो एकदम दबा के, 200 नंबर को एकदम टेंशन फ्री हो जाओ 200 नंबर के लिए। क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, कल से ऐप पे क्रैश कोर्स दिखने लगेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस मेरे भाई, सही सेंटेंस चुनो। शी वॉन्ट 3 egg, शी वॉन्ट 3 egg, शी वॉन्टिंग 3 eggs, शी वॉन्ट्स 3 eggs। सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले शी में कभी वांट नहीं लगता, शी में वांट्स लगता है, बट ये जो 3 है ना, इसके साथ हम
ये यूनिट जो है ना, ये प्लूरल में नहीं होता है, ये सिंगुलर में होता है। जब हम यूनिट लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, ये नंबर्स लगा देते हैं, तो फिर जो है बात यहां पे प्लूरल की नहीं होती। शी वांट्स 3 एग, उसको 3 अंडे चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। ओके इंग्लिश एकेडमी को आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हम पूरे ईमानदारी से आपके लिए पर डे यूट्यूब का भी सेशन लाते हैं, हम ऐप पे भी आपके लिए इतनी सारी आपकी सेवा कर रहे हैं और इतना सस्ता कोर्स लाते हैं। सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए बोलो? जो कोई नहीं करता हम वो आपके लिए कर रहे हैं। जितने में लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं उतने में हम अपना कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उतना ही नहीं, उस एक कोर्स पे बाकी सारा कोर्स फ्री दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए यार? हम पूरी तरह से लगे हैं, आप थोड़ा सपोर्ट भी नहीं कर सकते, लोगों को चैनल के बारे में बता भी नहीं सकते, उनको जोड़ भी नहीं सकते। सबको A to Z को इस चैनल का एक्सेस होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए ओके इंग्लिश एकेडमी कोई चैनल है यूट्यूब पे, और सबको प्ले स्टोर तक पहुंचाना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छे अच्छे रिव्यूज होने चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स होने चाहिए, ताकि न्यू कमर्स के लिए आसानी हो। वैसे भी बिहार में इंग्लिश का लेवल पता है आपको क्या है, और आने वाले दिनों में अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं रही ना बेटा, जॉब नहीं मिलने वाली है, प्राइवेटाइजेशन का जमाना चलने वाला है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखोगे। जस्ट कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट चैनल ऑफ बिहार in terms of English preparation, and you know that undoubtedly I can say, or you can say that okay English Academy is the best channel in terms of English language and literature, right? And keep your fingers crossed that you guys are gonna rock in 2 papers, English and your another literature paper. You know that might be English, Hindi, Urdu or Sanskrit, which is gonna be provided completely free on this very channel and application as well. चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये हो गया। अगला है डॉट डॉट ही ड्राइव टू वॉक। डॉट डॉट ही ड्राइव टू वॉक, हैज होगा या डोंट होगा या डू होगा या डज होगा, क्या होगा? मतलब कि वो जो है ना ड्राइविंग करके काम के लिए जाता है, इसके लिए क्या लगाएंगे हम? हैज ही ड्राइव होगा, हैज होता तब तो ये थर्ड फॉर्म में होता भाई, ये नहीं हो सकता है जवाब। डोंट ही ड्राइव टू वॉक, कभी भी ही में डोंट नहीं लगता, डज डू भी नहीं लगेगा, डज लगेगा, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड, कम टू द नेक्स्ट वन। अगला है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर पेड पर मेरा इंग्लिश काफी अच्छा हो गया भाई। अगर आपको लगता है क्रैश कोर्स लेना चाहिए तो लेना है, नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना है। टॉपर्स में हाँ ये है कि कंटेंट कम जिनको चाहिए होता है वो क्रैश पे आते हैं। तो आपको अगर लगता है कि नहीं टॉपर्स में ही आपकी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो गई है तो फिर आने की जरूरत नहीं क्रैश में। खाम सबको क्रैश में नहीं धकेलेंगे कमाने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ यू थिंक कि आपने तैयारी ईमानदारी से की है तो आपको क्रैश कोर्स में नहीं आना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। समझ में आ रहा है? और अगर लगता है कि नहीं रह गया है, मतलब उसमें जो है हमको कम टाइम लगा के, कम एफर्ट लगा के कुछ चीजें और नहीं सीखनी है, देन यू कैन कम, आ सकते हो। तो ये चीजें आगे चलो। और जो नहीं आए उनके लिए तो भाई वो कोर्स एकदम क्या जीवन कौन बूटी होती है वही है भाई। यस्टरडे आई डॉट डॉट टू बाई ब्रेड, कल जो है ना वो खरीदने गया, क्या ब्रेड खरीदने। अरे यार खाली यस्टरडे पे दे रहे, पगला गया एकदम, बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहा है जी। यस्टरडे देखोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ये सही आंसर है, वेंट होगा यहाँ पे। आगे है द टीचर डॉट डॉट अबाउट द वेदर, मतलब टीचर ने वेदर के बारे में, वेदर किसको बोलते हैं? मौसम को। वेदर के बारे में क्या किया? उन्होंने बताया। द टीचर सेड अबाउट द वेदर, about the weather, the teacher spoke about the weather, the teacher talked about the weather, the teacher told about the weather। ये देखो यहां पे जब आप चेंज कर रहे होगे ना उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो said to told में बदल जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही विल नेवर स्पीक लाई। देखो जब भी हम झूठ की बात करते हैं ना तो टेल लगाते हैं, ही विल नेवर टेल अ लाई। और जब हम इसकी सच की बात करते हैं तो इसके साथ स्पीक वाला टर्म लगाते हैं, ये वर्ड। वो कभी सच नहीं बोलेगा, ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ही विल नेवर टेल अ लाई। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, शी इज प्लीज्ड डॉट डॉट मी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, और ये चीज है डिपेंडेंट प्रेपोजिशन। क्या है बेटा? डिपेंडेंट प्रेपोजिशन। देखो डिपेंडेंट प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि फला वाला वर्ब रहेगा तो चिलाना वाला जो है, फलाना वाला अगर वर्ब रहेगा तो चिलाना वाला प्रीपोजिशन आ जाएगा। मतलब अगर लिसन होगा तो इसके साथ टू चिपक जाएगा, लिसन टू मी जी,
कभी लिसन नहीं होता। लुक होगा वहां पे तो लुक ऑन दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, जनरली यही सब समझो। वेट इंतजार कर रहा है तो वेट क्या, वेटिंग फॉर। प्रिपेयर है तो प्रिपेयर में क्या, प्रिपेयर फॉर। कंटेन है तो कंटेन में क्या, इन लग जाता है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड में क्या लग जाता है, इन लग जाता है। प्लीज है तो प्लीज में क्या लग जाएगा, विथ लग जाएगा, है कि नहीं। यही है डिपेंडेंट प्रीपोजिशन। आगे चलो, प्लीज्ड विथ, और ये नहीं सेटिस्फाइड है, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड विद। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। टाइम इसलिए लगता है ना थोड़ा, वो एक्सप्लेन करना होता है और डिटेल में कर देता हूं एक्सप्लेन में, वो भी 30 to 35 सेकंड में, 40-50 सेकंड में। यू डॉट डॉट गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। देखो कल की बात हो रही है, क्या हो रही है, हाँ, कल की बात हो रही है कि तुमको जो है ना एक नया ड्रेस मिलेगा, कल मिलेगा, ठीक है, तुमको नया ड्रेस मिलेगा, कल मिलेगा। बेटा जैसे टुमारो पे नजर पड़ेगी, आंखियां के मून के, समझे, शैल विल प्लस लगा दी है, समझ ले बेटा। ई डिपेंड करेगा तुम्हारे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट यू है ना तो यू में विल लगेगा और वर्ब का पहला फॉर्म लगा दोगे तो आंसर कौन हो जाएगा, ए यार, हाँ, पहला फॉर्म तो ऑलरेडी है ना जी, गेट है तो विल जो है ये वाला आंसर सही होगा। चलो अगला, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, टांग तोड़वा लिया है वो, सो ही डॉट डॉट प्ले फुटबॉल। अब ये टांग तोड़वा लिया तो फुटबॉल क्या, सो ही कान प्ले फुटबॉल, सही है, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। सो ही शुड प्ले फुटबॉल, अब टांग तोड़वा भी लिया है, उसको जो फुटबॉल खिलवा भी दो। पॉजिटिव में तो कोई बातें नहीं करनी है जी, या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब उसने टांग तोड़ लिया इसलिए उसको वो फुटबॉल खेल नहीं सकता, या खेलने की जरूरत नहीं है तो वो खेल नहीं सकता। आगे चलो, जरूरत होगी भी तो नहीं खेलेगा, मतलब अच्छा बैट्समैन भी है, उसकी जरूरत है, फिर भी टांग टूट गई, बेटा खेल ही नहीं सकता है, तो कांट लगेगा यहां पे। आगे चलो, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग किसको नहीं आती है यार, INTLLIGENT, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो, लेट मी डॉट द क्लासरूम प्लीज, मतलब मुझे भाई क्लासरूम से जाने दो, तो यहां पे पहले फॉर्म का हम यूज करेंगे, मुझे जाने दो, मुझे लिखने दो, लेट मी डू, लेट मी गो, है ना, लेट मी लीव। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस बताओ। आई एम गोइंग नाउ, ये आई गोइंग नाउ कभी हो सकता है, जब गोइंग होगा तो इसके साथ वर्ब टू भी होगा ना जी, और नाउन है तो प्रेजेंट वाला होगा, यानी आई एम, इज एम, आर में से कोई एक होगा। आई गॉन नाउ, ये इनएप्रोव। आई विल गोइंग नाउ, विल के बाद चौथा फॉर्म आ ही नहीं सकता है, ये ए जो है ना ये बिल्कुल सही है। अगला, श्याम आस्क्ड हर, श्याम ने उससे पूछा इफ शी वाज इल, ये तुम्हारा है क्या, ये इनडायरेक्ट है मेरे भाई, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ट्रिक का नाम है RCTVP, जिससे नरेशन बनता है। तो सबसे पहले देख लो, ये जब आस्क्ड है ना तो ये आपका जो है ये इफ शी वाज इल, ये शो कर रहा है इफ के, ये भाई क्वेश्चन होगा इसमें, तो देख लो ये क्वेश्चन नहीं है और ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये पहले तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों पहले ही छांट दो। इफ पे नजर पड़ी मतलब क्वेश्चन होगा, ये छट गया। अब इस दोनों में से जो है कोई एक आंसर होगा आपका। ये श्याम सेड टू हर, अब ये देखो, अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं, ठीक है, सेड टू आस्क्ड में बदल गया उधर, ठीक है। अब ये जो सेड टू तुम्हारा आस्क्ड में बदल गया तो यही ना आंसर हो गया, टोल्ड है नहीं यहां पे। अब मान लेते हैं, अगर चलो ठीक है, टोल्ड तुम्हारा अगर आस्क्ड में बदल भी रहा है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा वॉज है ना, वॉज पास्ट में हैड बीन में बदलता है ना कि वॉज में बदलता है, और जब ये वॉज है तो प्रेजेंट में इसका इजएमआर होना चाहिए, इजएमआर वॉज वर में बदलेगा और जो वॉज वर होगा हैड बीन में बदलेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर शी होगा। श्याम टोल्ड टू हर आर यू इल। अगला चलो, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी, ये है क्या भाई, ये है आपका डायरेक्ट, और बदलना किसमें, इनडायरेक्ट में। आपको मैं बताऊं, टिपिकल जो एक प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट्स को, ये एक्टिव से पैसिव में बदलने में, सॉरी एक्टिव, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में, जब इस तरह से आता है कि रिपोर्टेड स्पीच इस साइड हो और रिपोर्टिंग क्लॉज इस साइड हो, तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक काम करो, अपने समझने के लिए बेटा एक बार कहीं पे ऐसे लिख लेना, ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग विद अस। कसम से ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, ये जो भी 12th के स्टैंडर्ड के बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ये लगभग 70 से 80% बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी। अब उसको लगता है कि हाँ भाई अब बन सकता है मेरे से। ये RCTVP वाला जो ट्रिक है ना, सबसे पहले देखो यहां पे
रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला तुम्हारा ही आस्क्ड मी है ना, ये आस्क्ड, तो इसको भी इधर आस्क्ड होना चाहिए भाई। आस्क्ड देखो कहां पे है, आस्क्ड, ये हैड आस्क्ड है, ये नहीं होगा, ये आस्क्ड है, ये भी नहीं होगा, ये विल आस्क है, ये भी नहीं होगा। अरे ये जो है ना, ये सीधे सीधी बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विद देम, ये आराम से पहली स्टेप में आर से ही बन गया, ये सी टी वी पी की तरफ जाना भी नहीं पड़ा हमको। आगे चलो, सेकंडों में बनता है, सेकंडों में, खाली वो ट्रिक सीख लो, आरसीटी वीपी। लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच सीखना उतना आसान नहीं है भाई, फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है। वीडियो को लाइक करके शेयर होना चाहिए और एक एक ग्रुप पे जाना चाहिए वीडियो, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वो शेयर नहीं हो तो मजा नहीं आता है, मनोबल टूट जाता है यार अच्छा काम करने के बाद भी। चलो, लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, कभी भी इससे पहले द नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए रिटर्न स्टेटमेंट या ओथ जो होता है ना कोई, उसको हम शपथ बोलते हैं और वो एफिडेविट कहलाता है। ये एलिमनी देख रहे हो, एलिमनी उसको बोलते हैं कि जैसे मान लिया किसी बंदे ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, अब उसके बच्चे हैं, मतलब जो है सो एक हैं, दो हैं, तीन है, जो भी हैं, 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे हैं। अब उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई एक्सपेंसेस वो कैसे होगा, तो कोर्ट तय करता है कि फला बंदे को, उसकी बीवी को इतना अमाउंट हर महीने देना पड़ेगा, मतलब जो डिवोर्स दिया है उसने डिवोर्सी को। तो ये जो तय होता है ना अमाउंट, वो एल्यूमिनी कहलाता है। डीड तो एक समझौता होता है भाई, एक एग्रीमेंट टाइप का, और ये जो एफिडेविट है ना, ये शपथ पत्र, बंदा खुद जाके कोई शपथ पत्र देता है कोर्ट में। एफिडेविट सब जानते हो क्या होता है। जॉन डन कैसा पोएट था बंदा, मेटाफिजिकल पोएट था। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, रोमांटिक पोएट में पीबी शैली है, ये जॉन कीट्स हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये लोग हैं। एस.टी. कॉलेरिज है, सैमुअल टेलर कॉलेरिज, ये सब जो है ना वो है रोमांटिक पोएट्स हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, इसको जो नाम दिया गया था स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को, इसको नाम दिया गया था रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का, आई थिंक, सॉरी, न्यू इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, न्यू इंग्लिश। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको न्यू इंग्लिश का नाम दिया गया था। सी बी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नाइटिंगेल इज डम, जब बुलबुल वाली बात हो तो तीसरी पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आगे चलो, है ना वो लाइन, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, ये है तीसरे स्टैंजा में, जाके पढ़ोगे तीसरी पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन वाली। अगला, रूपर्ट ब्रूक, ये बंदा तारीफ करता है किसकी, इंग्लैंड की तारीफ करता है, प्रेज बोले तो तारीफ। आगे बढ़ते हैं। वॉल्टर डीलामेर, हम लोगों को बता, ये सवाल यार 2-3 बार पूछ रखा है कि वो हम लोगों को परिचित कराते हैं, अवेयर कराते हैं किस चीज से, इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की जो अमानवीय परिस्थितियां हैं, दशाएं हैं, उनसे। What according to Zakir Hussain, which is the prime instrument of national purpose? जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग वो कौन सी चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 43 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आओ। इसमें 60 क्वेश्चन है, अब ज्यादा नहीं है, आप बुक के क्वेश्चन है। इन हार्ट्स एट पीस, दिलों में शांति हो भाई, अंडर एन इंग्लिश हेवन, और वो जो अंग्रेजी जन्नत हो, ये मरने के बाद की जो एस्पिरेशन है पोएट की आपके, ये द सोल्जर वाली पोएम में आपको दिखेगा जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट डॉट ऑन द सेपरेट नीज। आप जब पढ़ेंगे सेकंड स्टैंजा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का, W.H. ऑर्डन का जो लिखा हुआ है, तो वहां पर है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। उससे पहले की जो दो लाइन है वो है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight and the active hands must freeze lonely on the separate knees। ये जो है ना आपका, ये वाला फ्रीज होगा, ठीक है। लेट्स गो अहेड। आगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये किसने लिखा है मेरे भाई, इसको बर्ट्रैंड रशल ने लिखा है। बर्ट्रैंड रशल ने लिखा है। देखो कहीं किसी टीचर की आपको जो है ना वो लिटरेचर अच्छी मिलेगी, कोई टीचर आपको ग्रामर अच्छा पढ़ा रहे होंगे, कोई टीचर आपको ट्रिक्स अच्छा दे रहे होंगे। हमारे यहाँ तीनों चीज मिलेगा आपको, ट्रिक भी जैसा मिलेगा वैसा ही शानदार बुक भी, और वैसा ही शानदार ग्रामर भी। गॉट ना? इसलिए पूरा एकदम यहाँ जो है ना ओके इंग्लिश एकेडमी में सॉल्यूशन है सबका भी।
वॉल्टर डी ला, देखो गलती क्या हो गई, डी अलग होना चाहिए था और ला अलग होना चाहिए था। वॉल्टर डी ला मैर, ढेला मारे, वॉल्टर ढेला मारे। पैदा कहां हुआ था ये बंदा, सॉरी कब हुआ था बंदा, 73 में पैदा हुआ, 1956 में मरा, और 3 साल पहले 1953 में बंदे को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। याद रखोगे ये तीनों ईयर, 73 में बंदा पैदा हुआ, 56 में बंदा मर गया, और 53 में बंदे को क्या मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ के हाथों। आगे चलो, द नेक्स्ट वन। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1950 में, लिटरेचर के फील्ड में। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश यूज फ्रॉम 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की जो इंग्लिश है उसको भाई हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश का 3 एज है, ओल्ड, मिडिल एंड मॉडर्न। आगे बढ़ते हैं, द वेस्टलैंड, ये जो किताब है, यही नहीं, द वेस्टलैंड हो, 4 क्वार्टेट्स हो, ऐश वेंसडे हो, द कॉकटेल पार्टी हो, ये सारी किताबें टीएस एलियट की लिखी हुई हैं। और इस बंदे को 1948 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, संस्कृत से, तो संस्कृत से पुरानी है, सॉरी नहीं है, बच्ची है इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत के सामने में यंगर होगा। हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हम गुलाम बन जाएंगे। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं, है ना, ये सब प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं पहले, कई बार करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, and stopped and drank a little more and stooped समझे, ऐसे ऐसे ये वाली पोजीशन, गर्दन झुका के और आगे उसको पीना, वो सांप पी रहा था ना उसमें नाद में, उसको बोलते हैं। तो and stoop and drank a little more, and stoop and drank a little more. Masood Alam sir, marriage proposal explanation, please pick up my question. Your question have been picked, and keep your fingers crossed that it's gonna be uploaded soon. Busy nowadays in making contents of lingo, that's why. So don't worry, I have picked your question and will be solved as soon as possible. And stooped and drank a little more, ये जो है ना, ये स्नेक वाली पोएम से है, 9th पोएम, इसको बेटा D.H. लॉरेंस ने लिखा है। आगे चलो, and Zakir Hussain is the author of the piece. ऑथर तो है ही नहीं, बंदा स्पीकर है, भारत इज माई होम का। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैकबेथ और जूलियस सीजर, ये जो 2 किताबें दिख रही है ना, इसके साथ कुछ और किताबें जोड़ लो, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लेयर, एज यू लाइक इट, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सारी किताबें शेक्सपियर की लिखी हुई हैं, याद रखोगे। यहां देखो, बेन जॉनसन, इसने वॉलपॉन नाम की किताब लिखा था, अक्सर पूछा जाता है। आगे चलो, सावित्री को किसने लिखा, अरबिंदो घोष ने लिखा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। खैर, आखिरकार कोई ना कोई बात है हिंदुत्व में जिसने इसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण ने कभी भी नहीं खोया अपने विश्वास को, किस चीज में, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में। ये वाला आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव दिख रहे हैं सबको मेरा सैल्यूट है। रीजन, यही चुने गिने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिनको क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंस पता है, वही स्टूडेंट ठहरे हुए हैं अभी। तुम जाके कुछ भी आंसर एबीसीडी वाला कहीं से करा ले तो लड़के जो खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अभी, और जिनको मतलब ढंग की इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता यार, वहां जाके अंग्रेजी पढ़ रहे हो। लेवल भी कोई चीज है यार, लेवल भी कोई चीज है। जैसा टीचर चुनोगे करियर तुम्हारा वैसा ही होने वाला है, समझ में आ रहा है। हम यहां पूरे इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना सेंटर्स डालने जा रहे हैं लिंगो का, इंग्लिश स्पोकन का। अब अंदाजा लगाओ, सबसे पहले हम सेवा आपके स्टेट को दे रहे हैं, अपने स्टेट को दे रहे हैं, बिहार को, और आप हो कि अपने इंग्लिश के लेवल को इंप्रूव करने पे लगे नहीं हुए हो यार। हाँ ठीक है, सब अभी हिंदी अगर मैं पढ़ाने लगूं ना तो कोई पढ़ने नहीं आएगा, मेरा पेट पलने वाला नहीं है। आई नो इट वेरी वेल, हमारे शहर में एक भी हिंदी स्पीकिंग सेंटर नहीं है, और वो अपनी जबान है, पहले ही आती है सबको हिंदी उर्दू। इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आप कहीं भी जाके देख लो, हिंदी जानने वालों को उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर का आपको मालूम है क्या हाल है कि उतनी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मोल्ड योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और इंग्लिश जो है ना उस सबको ओवरकम करने वाला है। इसकी अंडरस्टैंडिंग से जरूरी नहीं खाली इंग्लिश आती है, ओवरऑल कम्युनिकेशन डेवलप होता है एक बंदे का, और आप पैरेलल जा पाओगे ये जो अल्ट्रा मॉडर्न एज है इसके। दैट्स व्हाई जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस।
डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन थे जो छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे? हमारे पूर्वज थे, हमारे फोर फादर्स थे। जो बातें मैंने बताई हैं समझो भाई, समझो समझो उसको आप लोग। यस 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 माय डियर, बहुत जल्द लिंगो का सेंटर पटना में भी मिलेगा आपको, गया में भी मिलेगा, मुजफ्फरपुर में भी मिलेगा, है ना, इच एंड एवरीवेयर। जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वहां वहां द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है ना, वो कहां हुआ? वो कहां हुआ था? मतलब ड्यूरिंग कौन से इंग्लिश के दौरान हुआ था? मॉडर्न इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश? पहले ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है क्या ये भी तो जानो। पहले छोटा छोटा वॉवेल सब होता था, उस टाइप का वर्ड सब होता था, सिट, पुट, कट, हिट, बट, ये सब। लॉन्ग वॉवेल्स बाद में आने लगे, लाइफ, फाइन, ब्लीच, बीच, ये इसका इंट्रोडक्शन, ये सेंस पहले नहीं था। तो ये जब आया ना, उसको बोलते हैं भी ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, और ये मिडिल इंग्लिश में आया था। आगे चलो, उसी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी आई थी। ये दो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था मिडिल इंग्लिश के एंड होने के टाइम का। एंड एज वी वॉक, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वी मेक द प्लेज, हम ये शपथ लेते हैं, वी मेक द प्लेज, हम ये शपथ लेते हैं, दैट वी शैल, कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। मार्च मीन्स होता है बढ़ना, वो मार्च का जो महीना है उसका मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, आपके टोटल 60 क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको मालूम है कि 2020 में टोटल 60 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। अब 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट 2020 में सिर्फ 60 क्वेश्चन था, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मार्जिन था। अब हम आर्ट्स वाले क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ेंगे। 2020 का आर्ट्स क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं एग्जाम मंथन से, सिर्फ 90 मिनट में अपने इंग्लिश की तैयारी कीजिए, 90 मिनट में हिंदी की और 90 मिनट में उर्दू की। अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी इंस्टॉल करके आप एग्जाम मंथन बैच से जुड़ जाइए। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 के आर्ट्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगर हम बोले फॉरएवर रिटर्न्स, तो इसका मतलब है हमेशा लौटता है, बर्बाद किया हुआ वक्त हमेशा लौटता है, हो ही नहीं सकता। फॉरएवर हमेशा के लिए, ऑलवेज हमेशा। मस्ट नॉट मतलब उसको लौटना नहीं चाहिए। सबसे अप्रोप्रिएट पहला ही था। आई एम रियली सॉरी डॉट यू, मतलब मैं सचमुच माफी मांगता हूं, या इस बात का मुझे खेद है डॉट यू, कि तुम्हें चोट लगी मेरे से। तो ये जो है ना, सॉरी के बाद ना फॉर होता है, सॉरी फॉर, आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू हो जाएगा, हिट यू नहीं होगा, टू हिटिंग यू नहीं होगा, हिटिंग यू भी नहीं होगा, सीधा सीधी होगा, सॉरी फॉर हिटिंग यू। वहां पर सॉरी के साथ फॉर लगेगा, ये उसका जो है ना, ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट प्रेपोजिशन है। व्हाट डू यू थिंक डॉट सुजान, मतलब तुम सुजान के बारे में क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक एट सुजान, सुजान तो कोई जगह है नहीं जो मतलब एट लगेगा, है ना। ये ऑफ डिटैचमेंट की बात या फिर मतलब कहीं एग्जिस्टेंस की बात तो है नहीं है, मतलब उसके बारे में क्या सोचते हो। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ के भी सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहां पर आपकी ग्रामेटिकल अप्रोच नहीं बन रही है, क्यों ये जवाब होगा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी उस नॉलेज के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीजें उससे भी समझ में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें सेंस से भी बन जाती हैं। ग्रैंडमा इज अराइविंग डॉट द 3:30 PM ट्रेन, यहां पर टाइम की बात नहीं हो रही है, बल्कि ट्रेन की बात हो रही है। नहीं बोलते हम लोग गांव घर में, वो 3 बजिया ट्रेन से लौट रहा है, तो वो बाई लगेगा। एक्चुअली यहां पर एक मीडियम है, बात टाइम की नहीं हो रही कि खटाक से ऐट लगा दोगे, ना बेटा ना, ये बात हो रही है 3:30 बजिया ट्रेन, समझे, तो बाई हो जाएगा यहां पे, ना कि ऐट होगा। बहुत सारे बंदे ऐट लगा रहे थे 3:30 को देख के। चलो, सही स्पेलिंग बताना है यहाँ पे। सही स्पेलिंग क्या होगी, बेनिफिशियल, 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 चारों वही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बेनिफिशियल बेनिफिट से बना है, जिसका मतलब फायदा होता है,
और ये वाली स्पेलिंग इसकी सही है। बहुत सारे बंदे इसकी स्पेलिंग गलत करते हैं, वो बेनिफिट की स्पेलिंग BENIFIT लिखते हैं। बेनिफिट ऐसे नहीं होगा, बल्कि BNI की जगह पे ये जो देख रहे हो ये आई भी ई ही होता है, दोनों जगह ई ही होगा। BENEFIT बेनिफिट ऐसे लिखेंगे, बेनिफिट बोलते हैं हम, ऐसे NI नहीं करेंगे। इन द सेम वे अगर बेनिफिट की सही स्पेलिंग ये है तो बेनिफिशियल की सही स्पेलिंग ये हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अब बेनिफिशियरी भी होता तो भी यही होता। इट्स नॉट डॉट डॉट टू गो, मतलब जाना जो है ना, इट्स नॉट क्या है, इट्स नॉट डॉट डॉट टू गो, मतलब इट्स नॉट सच अ लॉन्ग वे टू गो, मतलब अब ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करना है ना। इट्स नॉट सच अ लॉन्ग वे टू, मतलब ये इतना लंबा भी सफर नहीं जिसे तय नहीं किया जा सके। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। कंदन बाई ट्रेन येस्टरडे, यहां पर जैसे ही आपकी नजर येस्टरडे पे पड़ रही है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि बात पास्ट की हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो और सवाल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क से ये भी पता चल रहा है। तो पास्ट में, सिंपल पास्ट में डिड लगता है जब क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब जब ये नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो डिड मैरी, सॉरी डिड मैरी वेंट नहीं होगा यार, क्योंकि जहां भी डिड लगेगा उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म होगा। तो डिड मैरी गो, ये सी वाला आंसर जो है ना, सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। ये He used to dot dot in the country, मतलब वो देश में रहा करता था। मेरे भाई यूज टू है क्या, यूज टू एक मॉडल वर्ब है, यूज टू एक मॉडल वर्ब है। आप लोगों से मैंने कहा था कि ये कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, या फिर आउट टू, यूज टू, मस्ट, कोई भी हो, आंख बंद करके इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। तो ये लीव इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। इट कैनॉट बी डिनीड डॉट डॉट विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, है ना, मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कड़ी मेहनत से अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जो DENI देख रहे हो ना, ED, ये DENY, डिनाई, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इनकार करना। क्या मतलब होता है, इनकार करना। तो इस डिनाई के बाद वर्ब आपका चौथे फॉर्म में आएगा, जेरेंड यूज हो, डिनीड वर्किंग हार्ड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। अब चलो हम नरेशन की तरफ आते हैं। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा था RCTVP, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है किसको बनाने का, नरेशन को। सबसे पहले R फॉर रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, सब में दैट लगा हुआ है। अब आगे चलो, C फॉर कंजक्शन, R फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, C फॉर कंजक्शन देखो। अब ये जो तुम्हारा ये कंजक्शन रिपोर्टिंग वर्ब, ये तुम्हारा सेड है, तो सब कॉमन है भाई, जब सेड होगा तो सेड ही होगा रिपोर्टिंग वर्ब। कंजक्शन तुम्हारा दैट है, ठीक है। इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन देखो, टाइम क्या है तुम्हारा, आई एम लिविंग टुडे, आई एम लिविंग टुडे। तो टुडे किस में बदलेगा, जब वो पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो दैट डे में बदलेगा। देखो ये भी टुडे है, ये भी टुडे है, ये भी टुडे है, तुम्हारा आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा आंसर ये वाला होगा। इसी को बोलते हैं RCTVP ट्रिक। जिस किसी को भी RCTVP ट्रिक पता है, इसको मैंने इस तरह से समझाया था, वाइस प्रेसिडेंट RCT करवाने जा रहे हैं, जिनको दांत में प्रॉब्लम होती पूछना RCT क्या होता है। ये ट्रिक मैंने बनाया था, नरेशन को 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा, तो ये उसका ट्रिक था। उससे पहले आपको RCTV और P को समझना पड़ेगा, तब आप इस ट्रिक को कर पाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में किसी भी चैनल पे आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट गेट ऑन एनी चैनल, ऑन एनी बुक। देखो यहां पे, इट्स इंपॉर्टेंट डॉट डॉट अ सीट इफ यू वॉन्ट टू बी श्योर ऑफ इट, मतलब ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको सीट चाहिए, एंड सॉरी, अगर आप कंफर्म होना चाहते हो तो आपको सीट बुक करना पड़ेगा, राइट। देखो यहां पर इट्स इंपॉर्टेंट टू बुक हो जाएगा, टू बुक हो जाएगा, यानी बुक करना। यहां पर वो किताब नहीं है, किताब में बुकिंग होता है ना, बुकिंग का प्रोसेस, बुक करना किसी भी चीज को पहले।
चलो, इट्स इंपॉर्टेंट टू बुक अ सीट इफ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट। टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, ठीक है। आगे चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अगला है आई डॉट डॉट डांस क्लासेस, मतलब मैं डांस क्लासेस को, क्या ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। आई नॉट इंजॉय, मतलब सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। डजंट इंजॉय, कभी भी आई में डज लगते हुए देखा है? नहीं लगेगा, ये भी गलत है। आई में डू लग सकता है। मैंने एक आयुर्वेद ट्रिक बताया था आप लोगों को, है ना, कि आई में, यू में, व फॉर वी में, द फॉर दे में, इस सब में वर्ब का पहला फॉर्म भी लगता है, इसी सब में डू भी लगता है, इसी सब में हैव भी लगता है। ये ट्रिक देखो, कॉमन है। आई यू वी दे जहां पर होगा, हैज और हैव में से चुनना होगा तो हैव चुनोगे आप। आई यू वी दे जहां भी होगा वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। आई यू वी दे जहां भी होगा उसमें डू लगेगा। आई डू नॉट यानी आई डोंट इंजॉय डांस क्लासेस। आगे बढ़ो, द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिलता चला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। ये देखो, इंफॉर्मेशन जो है ना, सूचना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, मास नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन भाई, इसका हम प्लूरल नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, इसका प्लूरल नहीं होता है। अब जैसे पानी है तो आप पानी के साथ क्या लगा दोगे? आर लगा दोगे? कभी नहीं हो सकता है। वाटर का प्लूरल नहीं होता है, इसके साथ इज ही लगेगा, वाटर आर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वाटर में भले एस लगा दो तो भी ये नाउन ही रहता है, मतलब समंदर, मतलब समंदर, ठीक है। आगे चलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, सूचना हमेशा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी इसका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला समझो या नाउन का मामला समझो, यो इंफॉर्मेशन इज करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ही वेंट डॉट डॉट इन द रिवर नियर बाई, है ना। ही वेंट फिशिंग, ही वेंट टू फिश, अच्छा, ही वेंट फिश, ही वेंट फिशिंग, ही वेंट फॉर फिश, ही वेंट टू फिश। यहां पे देखो, एक चीज समझो, ये जो फिश है ना, इसको इस तरह से समझो, COMB, कोम। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अगर ये बोलूं कि यह एक कंघी है तो क्या बोलोगे? इंग्लिश उसकी क्या होगी? दिस इज अ कोम। और अगर ये हो अंग्रेजी कि मैं कंघी कर रहा हूं तो इंग्लिश क्या बोलोगे? आई एम डूइंग कोम। नहीं, COMB फिर वर्ब बन जाएगा और उस कोम में ING लगा दोगे, आई एम कोमिंग माई हेयर। सपोज पानी है, पानी, पानी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ये पानी है, इट्स वाटर, ठीक है। लेकिन अगर माली पौधे को पानी दे रहा है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माली पौधे को पानी दे रहा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट होगा। वाटर में ING लगेगा पानी देना के लिए। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं, वर्ब भी हैं और नाउन भी है। तो यहां पर ये जो फिश है मतलब मछली भी और मतलब मछली मारना भी, ठीक है। मछली मारना नहीं यार, मछली पकड़ना, तो यहां पे फिशिंग हो जाएगा। ही वेंट फिशिंग इन द रिवर नियर बाई। घबराओगे नहीं अगर उसमें ING लग जा रहा है तो। वी डॉट डॉट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, मैंने कहा जैसे ही नजर पड़ जाएगी तुम्हारी, अगो, लॉन्ग अगो, प्रीवियस, लास्ट के साथ कोई टाइम एक्सप्रेशन हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म आंख बंद करके लगा दोगे क्योंकि ये पास्ट इवेंट की बात करता है। ये V2 वेंट, वेंट हो जाएगा, गो का वेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मतलब क्या तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड हो जाएगा। What I mean is understood by you. What was I mean understood by you. What I mean is that understood by you. Is what I mean understood by you. What I mean is understood by you हो जाएगा। ये जो what I mean है ना आपका, ये इधर चला आएगा और ये जो do है ना आपका, ये do, आपको पता है कि एक्टिव में अगर do हो या does होता है तो हम इसको किस में बदल देते हैं? इज MR में बदल देते हैं। अगर आपका एक्टिव में डिड होता है तो पैसिव में ये किस में बदल जाता है? वॉज वर में बदल जाता है। तो सबसे पहले यहां देखो, डू डज को हमें किस में बदलना है? इज MR में बदलना है। ये वाला आपका वॉज था, ये ऐसे ही आपका गलत आंसर था। चलो, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। अगला, द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट आई ओपन माई विंडो, ये परमिशन लेने वाली बात है, ये परमिशन लेने वाली बात है। आउट आई ओपन माई विंडो, ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है।
हैव आई ओपन माई विंडो, हैव अगर आता तो ओपन थर्ड फॉर्म में हो जाता, यही रूल है इसका। शुड है, देख लेते हैं शुड लगा के, शुड आई ओपन माई विंडो, क्या मैं अपनी खिड़की खोल लूं, तो शुड का यूज हम परमिशन लेने के लिए भी करते हैं कभी कभी, ठीक है, हमें लगता है, बट शुड का भी यूज करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं हम। शुड आई ओपन माई विंडो, हम बोलते हैं ना क्या मैं ये काम कर लूं, क्या मैं वो काम कर लूं, तो इसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, व्हाट कैन आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, क्या मैं खिड़की खोल लूं, शुड आई ओपन द विंडो। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब वो जिसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, जिसको होने से रोका ही नहीं जा सकता, जिसको हम अपरिहार्य बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल इन इंग्लिश। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इनकंपेरेबल, जिसकी तुलना ना की जा सके, इररिपेरेबल, जिसकी मरम्मत ना की जा सके, इनडिस्प्यूटेबल, वो जिसकी क्या बोलते हैं, विवाद को रोका ना जा सके, इनडिस्प्यूटेबल, ठीक है। वो the train is very crowded, that is usual, है ना, the train is very crowded, that is usual। अब एक बात बताओ, the train is very crowded का क्या मतलब है, यहां पे सेंटेंस दोनों को जोड़ना है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, that is usual, और ऐसा आम तौर पे होता है। तो आपको मालूम है कि ये जो यूजुअल है, इस यूजुअल का मतलब होता है आम तौर पर, और इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ये जो जनरली है, यूजुअली है, इसको हम एडवर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं हम, है ना, ये वर्ब है और ये इसका एडवर्ब है। द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, द ट्रेन विल भी तो सबसे पहले होगा नहीं, आपका वर्ब बिल्कुल सेम होना चाहिए, इज है, यहाँ हैड है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे कैन है। द ट्रेन विल बी वेरी क्राउडेड, द ट्रेन हैड बीन वेरी क्राउडेड, द ट्रेन कैन बी वेरी क्राउडेड, ये तीनों तो ऐसे ही लग रहा है कि गलत ऑप्शन है। द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, उसको यहाँ पर एज एन एडवर्ब शामिल करके ये सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया यहाँ पे। आगे चलो, व्हाट डॉट डॉट यू बीन डूइंग, व्हाट डॉट डॉट यू बीन डूइंग, मतलब तुम क्या करते रहो। ये जो बीन है ना तुम्हारा, ये बीन, अब जैसे मैं ये कहूं क्या तुम लंदन गए हो, क्या तुम कभी लंदन गए हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हैव यू एवर। आप गॉन भी यूज कर सकते हैं, आप बीन भी यूज कर सकते हैं, टू लंदन, हैव यू एवर गॉन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू लंदन, ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ हम जो है ना हैव लगाएंगे, हैव हैज में से कोई लगता, डिपेंड करता सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट यू है तो हैव लगेगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, मतलब तुम क्या करते आ रहे हो। चलो अगला है, आई इंजॉय डॉट डॉट देम अगेन, इंजॉय के बाद आपका जेरेंड आएगा जो चौथे फॉर्म में होगा, आई इंजॉयड सीइंग देम अगेन, नाउन के तौर पे ये रिएक्ट करेगा। आपको जानना पड़ेगा ऐसा सर्टेन जो है एक्सप्रेशन, फ्रेज, वर्ड्स जिसके बाद वो जेरेंड का यूज होता है या जिसके बाद इंफिनिटिव का यूज होता है। व्हाट टाइम डॉट डॉट, मतलब कौन से टाइम में ट्रेन जो है ना निकलती है, छूटती है, खुलती है, तो व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ये वाला एप्रोप्रिएट है बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से। खुलती है के लिए, इसके लिए हम इंट्रोगेटिव में डज का यूज करेंगे। इज द ट्रेन लिविंग, आगे चलो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्टली, ही मस्ट रन फास्टली, ही हैड रन फास्टली, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। आगे चलो, शी शॉक्ड बिकॉज शी डॉट डॉट अ टेरिबल एक्सीडेंट, वो हैरान है, शी शॉक्ड क्योंकि उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। शी शॉक्ड बिकॉज उसने टेरिबल एक्सीडेंट को देखने की बात है, यहां पर देखो चारों फॉर्म में हुआ नहीं बल्कि देखने की बात है। अगर मीट वर्ड होता तो मतलब होना, मिलना, जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई मेट एन एक्सीडेंट, तो मीट हो तो उसका एक्सीडेंट हो रहा है, सी है तो उसने देखा है शायद। वो हैरान है, शॉक्ड है, झटका लगा उसको क्योंकि शी हैज सीन
सीन अ टेरिबल एक्सीडेंट, उसने जो है एक खतरनाक जो है वो भयावह एक्सीडेंट देखा है। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बलून्स, उसने बच्चे से पूछा कि क्या उसको बलून चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये जो तुम्हारा आस्क्ड है ना, देखो सेड या सेड टू ना तुम्हारा आस्क्ड में बदलता है ना, चेंज होता है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पर ये पहले इधर रिपोर्टिंग क्लॉज देख लो, रिपोर्टिंग क्लॉज है ही सेड टू द चाइल्ड, ही आस्क्ड द चाइल्ड, दोनों सही हो सकता है। और ये जो है ना इफ ही वांटेड बलून्स, इफ है ये भी सही है। इसका रीजन ये है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन इससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा आपका कंजक्शन इफ आएगा यहां पे। तो ये दोनों फुलफिल कर रहा है, पहले इस दोनों से फ्री होते हैं फिर इधर आएंगे। अब देखो यहां पे ये पहला स्टेप हो गया आपके कंजक्शन, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके हिसाब से आस्क सही है, आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके हिसाब से ये कंजक्शन सही है। अब हम वांटेड देख लेते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि इधर ये आएगा सिंपल प्रेजेंट आएगा। डू यू वांट बलून्स, ये आपका जो है ना आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। आगे चलो द नेक्स्ट वन बी होगा इज नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस। I'm not used to shouting. I'm not used to shouting. चलो, I'm not used to shout. I'm not used to overshout. I'm not used by shouting. मतलब मैं चिल्लाने का आदी नहीं हूं। ठीक है, Do it fast. Choose the correct sentence. मैं चिल्लाने का आदी नहीं हूं। I'm not used to shouting. चलो द नेक्स्ट वन, वी ड्रॉप डॉट द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। मतलब हम लोग जो है ना रेगिस्तान से होकर हम लोग गुजरे, है ना, चलाए उससे होकर, ड्राइव से ड्रॉप बनाए, ये अक्रॉस हो जाएगा। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार कर देना। रेगिस्तान में क्या होता है? इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक। वी ड्रॉप अक्रॉस द डेजर्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ये क्या है यार, ये तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। द नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? एम्प्लॉयड का मतलब है किसी का कहीं पर नियुक्त होना, है ना, उसका कहीं पर जो है सो रोजगार लगना, कहीं काम करना, है ना, वो वहां का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। तो एम्प्लॉयड जो है ना, EMPLOYED, एम्प्लॉयड, ये सही स्पेलिंग है उसकी। डिड यू रिमेंबर डॉट द लेटर, मतलब क्या तुम्हें लेटर को क्या करना भाई? पोस्ट करना याद रहा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बता रखा था, आप लोगों को मालूम है कि डू हो, डज हो या डिड हो, क्या ट्रिक बताया था? इस पे नजर पड़ेगी, आंख बंद करके वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। विल यूज द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज सुन एज हमारी नजर पड़ेगी डिड पे, तो ये पोस्ट फटाक से आंसर दे देंगे। ग्रामर का अलग से मैं आपको रैंडम टिप्स वहां पे दे दूंगा। देखो टॉपिक के साथ तो ट्रिक्स आपको मिलेंगे, यू विल गेट द ट्रिक टॉपिक के साथ। जैसे मान लिया हम टेंस पढ़ा रहे हैं तो उसी के बीच में टेंस का ट्रिक्स है, लेकिन अलग से भी बहुत सारे ट्रिक्स ग्रामर के आपको मिलेंगे। वो एक आपको कोर्स में, चाहे टॉपर हो या क्रैश हो, ट्रिक्स कॉर्नर नाम से हमने एक कॉलम बना रखा है। एक कॉलम है ट्रिक्स कॉर्नर के नाम से, एक कॉलम है सिर्फ क्वेश्चन बैंक के नाम से, एक कॉलम है उसमें चलो आंख बंद करके सुनते हैं, ये सब नाम से कॉलम है। यहां चीजें आपकी इतनी जबरदस्त हो जाती हैं पढ़ने के बाद, जो है ना, पढ़ने के बाद आप लोगों को फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में, और फ्यूचर में नॉलेज वहां से आपका इकट्ठा हो जाएगा। मार्क्स हमेशा मैटर नहीं करता, जो चीजें आप पढ़ेंगे ना उस कोर्सेज में, वो आपके लिए आगे भी काम आएगा। हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरीड आउट बाय यू, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरीड आउट बाय यू। अब देखो यहां पे ये क्या है? तुम्हारा पैसिव है। चेंज किस में करना है? एक्टिव में। मैंने क्या कहा था कि एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए EVH 514 नाम का एक ट्रिक है।
इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्स्ट्रा में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, सॉरी इज एम आर आता है, उसके बाद वॉज या वर आता है, उसके बाद क्या कहा हमने, क्या आता है इसमें, आता है बी, बीन और बीइंग। यही 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या नजर पड़ गई? बीन पे नजर पड़ गई ना। तो जैसे ही तुम्हारी नजर बीन पे पड़ेगी, जैसे ही तुम्हारी नजर बीन पे पड़ेगी, तो क्या करोगे वहां पे चुनोगे कि फिर एक्टिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए। अगर पैसिव में बीन है तो एक्टिव में हैज हैव प्लस V3 होना चाहिए था। तो अब देखो यहां पे कहां पे हैज हैव प्लस V3 है, इसमें हैज हैव है नहीं है, काट दो इसको। इसमें हैज हैव है तो ये हो सकता है तुम्हारा आंसर। इसमें हैज हैव है नहीं है, काट दो। इसमें है, ठीक है तो ये है ना, नहीं ये हैड है, इसको भी काट दो। जब ये तुम्हारा कट हो ही गया तो और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो और डायरेक्ट आंसर कर दो। देखो कैसे बनता है, इसको बोलते हैं ट्रिक, इसको बोलते हैं ट्रिक। अगर बेटा वॉइस सीखना है तो EVH 514, अगर नरेशन सीखना है तो RCTVP। जस्ट गो थ्रू दीज ट्रिक्स। Snakes were seen among ... in my grandmother's house। 30 क्वेश्चन उधर तुम्हारे ग्रामर का था, 20 होता है। हम 20 लग रहा है हमको कि शायद ये बुक का होगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो स्नेक्स थे, सांप थे, वो कहाँ देखे गए? किताबों में। ये आप लाइन पढ़ेंगे जब आप माई ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ेंगे, कमला दास का लिखा हुआ। तो शीगा नेओया इज अ ... शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहां का बंदा है ये? तो ये जापान का बंदा है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये सब 2019 का आर्ट्स का क्वेश्चन है। ये जो लाइन है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जहां महिला और खूबसूरत, और इसकी जो बात हो रही है ना बेटा, ये तुम्हारा ये वो एन एपिटैफ वाले पोएम से है, जिसको वॉल्टर डी ला मैर ने लिखा है। आगे बढ़ जाओ, 34 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो सेंटेंस है ना, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आर इन डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स। वॉन्ट्स नहीं होगा, ह्यूमन वॉन्ट्स हो जाएगा। मतलब ये जो विशिष्ट खूबी है ना मॉडर्न सिविलाइजेशन की, ख्वाहिशों को बढ़ाते रहना, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये अगला है, ये जो रोमांटिक रिवाइवल है ना, रोमांटिक रिवाइवल ये जुड़ा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ से। रोमांटिक रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ये कहां से है? ये कहां से है? तो ये आपका लिया गया है, ये आपका लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लामिया एंड हाइपेरियन, ये जो दो किताबें हैं ना, या ओड करके जितनी भी किताब है, ओड टू ऑटम है ना, चलो ठीक है। अब कनेक्शन हो गया, रिस्टोर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ ना, रिकनेक्शन। चलो ठीक है। लामिया एंड हाइपेरियन जो है ना, ये जॉन कीट्स की लिखी हुई किताबें हैं। 26 के एज में इस बंदे की डेथ हो गई थी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ... वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें से कौन से मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं, एज में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, वो द डेवलपमेंट ऑफ ... वाज हेल्प्ड बाय द, हाँ, कौन सी इंग्लिश को तरक्की मिली, समझे ना, वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आ जाने से। तो भाई ये जो है ना मॉडर्न इंग्लिश को, मॉडर्न इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश को। रीजन उसका ये है कि ये 1476 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1476 में। वैसे 1500 से अब तक की जो इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। आगे चलते हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन मतलब उसमें किसने कंट्रीब्यूट किया था, उसका क्रेडिट किसको जाता है? वो विलियम कैक्सटन को। लोमो वांट्स टू मैरी, नटालिया नाम की लड़की से शादी करना चाहता है। 11वां चैप्टर प्रोज सेक्शन का इसने लिखा है, एंटन चेकव ने लिखा है। भारत इज माई होम भाई जाकिर हुसैन का है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, डॉर्थी एल सेयर्स वो कहती हैं कि प्रेज जो है ना,
हर जगह फ्री नहीं है। प्रेस इज नॉट फ्री एवरीवेयर, है ना। प्रेस इज फ्री, अगर ऐसा होता प्रेस इज नॉट फ्री, तब आप जवाब क्या दे देते, एवरीवेयर, कि प्रेस हर जगह फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि प्रेस कहीं कहीं पर फ्री है। प्रेस इज फ्री समवेयर। नोवेयर इसका मतलब है कहीं नहीं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कहीं फ्री नहीं हो, फ्री है भी। एट मोस्ट प्लेसेस पे भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे भी नहीं है, कहीं कहीं प्रेस फ्री है। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज। इसको हम किस चीज से जानते हैं, ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जानते हैं हम इसको। इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो है ना लॉन्ग वॉवेल का इंट्रोडक्शन हुआ था अंग्रेजी में। जैसे सपोज तुमने बोला फिट और यही तुम बोलो फाइन, ये हुआ लॉन्ग वॉवेल, और ये क्या हुआ, शॉर्ट वॉवेल। तो ये लॉन्ग वॉवेल का इंट्रोडक्शन जो है ना, ये लिंग्विस्टिक चेंज है तुम्हारा। आगे चलो, द नेक्स्ट वन, ये जो है ना एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो है ना ये एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये तुम्हारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से जब पहली स्टैंजा को पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे ये लाइन है। अनटचेबल एंड कूली, ये वो क्या बोलते हैं यार उस वाले पोर्शन से है, अरे वो स्टोरी ऑफ द नॉवल इन इंग्लिश, जब ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसको अनटचेबल और कूली को एम.आर. आनंद यानी मुल्क राज आनंद ने लिखा है। इनकी किताबें हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है, याद करना पड़ेगा। आर.के. नारायण, जैसे द गाइड 1965 में एक फिल्म भी बनी थी, राज कपूर उसके लीड, उसमें लीड रोल में है, मैंने वो फिल्म देखी है। ये जो ड्रामा है ना वो कौन से इससे आया है, तो वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक से आया है। ग्रीक और लैटिन ये सब जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत रिच लैंग्वेजेस हैं, पास्ट की रही हैं, चाहे वो लैटिन हो, पर्सियन हो, संस्कृत हो। और अक्सर क्वेश्चन आता है इंग्लिश को कंपेयर करते हुए कि संस्कृत, लैटिन या पर्शियन ये जो लैंग्वेजेस हैं दे आर मतलब क्या बोलते हैं, ओल्डर दैन इंग्लिश। और इंग्लिश के साथ अगर है कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज यंगर या मच यंगर दैन संस्कृत, लैटिन और पर्सियन, कुछ भी। तुगलक इज रिटन बाय, ये एक ड्रामा है एक्चुअल में, ये गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ ड्रामा है। 2019 या 20 में बंदे की डेथ हुई थी इसी लॉकडाउन के पीरियड में। गिरीश कर्नाड बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। लीव्स ऑफ ग्रास, ये पोएट्री का कलेक्शन है किसका, W.H. ऑर्डन का, पूरा नाम है विस्टन ह्यूज ऑर्डन। आगे बढ़ते हैं, लीव्स ऑफ ग्रास ही नहीं, ड्रम टैप भी है। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुआ था और इन्हीं की दूसरी किताब है ड्रम टैप्स, ये 1866 में पब्लिश हुआ था। चाहे तुम ग्रामर पढ़ो या चाहे तुम लिटरेचर पढ़ो, ओके इंग्लिश एकेडमी इज नंबर 1 इन इंडिया। टी.एस. एलियट इज अ डॉट पोएट। टी.एस. एलियट कैसे पोएट हैं, मतलब वो कौन सी शताब्दी के पोएट हैं, 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के पोएट हैं वो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, H.E. Bates also worked for some time। H.E. Bates कौन वाले, ये जिन्होंने वो वाला चैप्टर लिखा है द अर्थ वाला, द अर्थ वाले चैप्टर के जो तुम्हारे राइटर है ना H.E. Bates, इन्होंने कुछ समय के लिए काम किया है, किस रूप में, पत्रकार के रूप में भी। सबका पेशा, सबका अपना अलग अलग पेशा होता था, इसके अलावा भी कोई फुल टाइम राइटिंग कर रहा है और कोई इसके साथ भी दूसरा पेशा कर रहा है। अगर ऐसे बंदों में देखना है तो देखो ये क्या बोलते हैं, H.E. Bates जैसे जर्नलिस्ट हैं, वो ओड टू ऑटम वाले जो हैं जॉन कीट्स, वो सर्जन थे। अगर बात करो ड्रामेटिस्ट तुम्हारे एंटन चेकव, ए मैरिज प्रोपोजल वाले, वो एक डॉक्टर थे पेशे से, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन, पर्ल एस बक हैड फैमिली डॉक्टर। पर्ल एस बक जिन्होंने इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई लिखा है, उनके फैमिली डॉक्टर कहाँ गए थे, इंडिया गए थे, जिनसे उन्होंने भारत के बारे में सुन रखा था। प्यारे बच्चों, तो आपका 2020 का आर्ट्स का क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट होता है। आपने देखा कि पिछली बार हमने जो क्लास लिया था वहां आर्ट्स का, साइंस का क्वेश्चन बैंक अलग था, इस बार हमने इकट्ठा कर दिया है। पर साइंस वालों को आर्ट्स वालों का भी क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आर्ट्स वालों को साइंस वालों का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके आप फ्री मटेरियल सेक्शन में चले जाइए, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं एग्जाम मंथन से, तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी इंस्टॉल करके एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। 90 मिनट में इंग्लिश, 90 मिनट में हिंदी और 90 मिनट में आपके उर्दू की तैयारी हो जाएगी।
कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कोर्स से जुड़ने में तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। और इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम मंथन से जुड़ने वाला कोई भी स्टूडेंट जिसको सीयूईटी एनडीए एसएससी की तैयारी करनी हो, ऑल इन वन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें, ये एक सिंगल कोर्स है जिसकी फीस 499 है, बट एग्जाम मंथन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को सिर्फ 249 लगेगा इसका, यानी 50% डिस्काउंट। और जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है उन्हें भी 499 पे नहीं करना है, एग्जाम मंथन के स्टूडेंट्स को ओनली 249 पे करना है। और इतना ही नहीं, एग्जाम मंथन के स्टूडेंट को हम इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताब फ्री देते हैं। जी हाँ, तो ओके इंग्लिश एकेडमी का मतलब एग्जाम के साथ भी, मतलब 12th के साथ भी, 12th के बाद भी। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात होगी फिर आपसे अगली वीडियो में, जब मैं 2021 का क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। होपफुली ये अपलोड कल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।